नरेश मीणा और कांग्रेस के बीच में जो खाई पैदा हुई थी अंता उपचुनावों के बाद ये खाई और गहरी होती जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि जब देवली उनियारा में उपचुनाव हुए थे उस समय नरेश मीणा ने कांग्रेस से टिकट मांगा था, लेकिन कांग्रेस ने उनको दरकिनार कर दिया था। उसके बाद लगातार नरेश मीणा कांग्रेस पर हमलावर रहे। वो लगातार कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए, चाहे कांग्रेस के नेता हों, उनके आला कमान हो, उनके दिग्गज हों, सभी पर वो निशाना साधते हुए नजर आए। लेकिन नरेश मीणा ने अंता उपचुनावों में तो अपनी हदें ही पार कर दी। प्रमोद जैन भाया उनके निशाने पर तो रहे, साथ ही उन्होंने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भी नहीं छोड़ा। जब अंता में उपचुनाव होने जा रहे थे, जो मतदान का चुनावी प्रचार था वह चरम पर था, उस समय डोटासरा ने एक बड़ा बयान देकर और खलबली मचा दी। डोटासरा ने बयान दिया कि नरेश मीणा ने देवली उनियारा के लिए कांग्रेस में शामिल होने के लिए उनके पैर पकड़े थे, साथ ही उनसे कहा था कि वह देवली उनियारा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने देवली उनियारा से चुनाव लड़ने का फैसला किया, साथ ही डोटासरा को भला बुरा कहना भी शुरू कर दिया। लगातार कांग्रेस पर हमले नरेश मीणा करते रहे और अंता उपचुनावों में तो ये हमले और भी तेज होते गए। वहीं अंता उपचुनावों में जो मतदान था वह 11 नवंबर को हो चुका है। हालांकि तीनों ही प्रत्याशी, चाहे बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या नरेश मीणा हो, तीनों ही मजबूत नजर आ रहे हैं, क्योंकि 80% से ज्यादा मतदान हुआ है। तीनों ही प्रत्याशियों को उम्मीद है कि जीत का सेहरा उनके सर बंधेगा। तो वहीं दूसरी ओर नरेश मीणा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। नरेश मीणा इस समय जो अंता की जनता है उनका आभार जताने के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं। पूरा जोर उन्होंने लगा दिया। हनुमान बेनीवाल, राजेंद्र गुड़ा ने उनके लिए चुनावी प्रचार किया, ताल ठोकी। राजेंद्र गुड़ा कंधे से कंधा मिलाकर पहले दिन से मतदान होने तक उनके साथ बने रहे। अब जो राजनीतिक पंडित हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि नरेश मीणा इन चुनावों में हारेंगे। तीनों ही प्रत्याशियों के बीच में कड़ा मुकाबला है। नरेश मीणा भी, अगर सट्टा बाजार की बात की जाए तो नरेश मीणा मजबूती के रूप में देखे जा रहे हैं। उनकी जीत के भी 50-50% चांसेस हैं। तो वहीं दूसरी ओर पीसीसी चीफ डोटासरा से जब पत्रकारों ने पूछा कि यदि नरेश मीणा अंता से चुनाव जीत जाते हैं तो क्या उनकी कांग्रेस में एंट्री होगी, तो इस सवाल पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने हंसते हुए कहावत कही कि ना 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। इसका साफ साफ ये इशारा था कि नरेश मीणा अंता चुनाव में किसी भी हालत में जीत हासिल नहीं करेंगे, और यदि कर भी लेते हैं तो उनकी कांग्रेस में एंट्री नहीं होगी। इसके बाद एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति में थोड़ी गर्माहट पैदा हो गई है। हालांकि नरेश मीणा के निशाने पर कांग्रेस रही है। पूरे अंता चुनावों में हमने देखा कि नरेश मीणा ने सिर्फ कांग्रेस के ही लीडरों पर निशाना साधा, जबकि बीजेपी के नेताओं को लेकर वह कुछ भी नहीं बोले। ऐसे में अब अंता में कल चुनावी परिणाम आने जा रहा है। ये परिणाम किसके पक्ष में जाएगा, किसके सर पर जीत का सेहरा बंधेगा, ये परिणाम बताएगा। लेकिन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नरेश मीणा के बीच में जो जुबानी जंग शुरू हुई थी वह अब कहीं ना कहीं राजनीति में काफी चर्चाएं बटोर रही है। ऐसे में अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो विवाद है ये आगे और कितना बड़ा रूप लेता है। आप देखते रहिए द नगरी न्यूज। मैं हूं ललित वर्मा।